सर जी मेरा एक सवाल है, ये इजराइल के लोग प्रभु यीशु को क्यों नहीं मानते? अच्छा। और सर जी, फिर भी ये इजराइल में परमेश्वर की इतनी कृपा दृष्टि क्यों है और आज भी उनको भी इतना आगे बढ़ा रहे? अच्छा, चलो उसको हम बाइबल से देखते हैं कि इज़राइल देश जो है वो इतना सफल क्यों है, वो इतना आगे क्यों है, परमेश्वर की जो कृपा है वो उनके ऊपर क्यों है और परमेश्वर उनको इतना प्रेम क्यों करते हैं। तो सारी बातें हम देखते हैं। साथ में ये बात भी सच है कि फिर भी वो लोग आज भी प्रभु यीशु को नहीं मानते। आज कुछ लोग हैं जो इज़राइल में प्रभु यीशु के पास आए, लेकिन आज भी 70% से ज़्यादा लोग वो प्रभु यीशु से दूर है और प्रभु यीशु को अपना मसीहा वो लोग नहीं मानते। तो उसका भी कारण है और बाइबल में लिखा हुआ है, तो हम उसको बाइबल से पढ़ते हैं। तो बाइबल में हम पढ़ेंगे रोमिया और उसका 11वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 25 वचन। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो सही वचन है, जो सही ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। और परमेश्वर कहते हैं कि अन्य जाति, बाइबल में देखो 2 जाति है, एक इज़राइल और इज़राइल के सिवा सारे अन्य जाति के लोग। तो हम भी अन्य जातियों में से आते हैं। तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि अन्य जाति के सारे लोग, मतलब अन्य जाति संपूर्ण रीति से जब तक अंदर ना आ जाए, तो अंदर ना आ जाए मतलब क्या, कहाँ पर, किस जगह पर अंदर आने की बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तक अन्य जाति संपूर्ण रीति से अंदर ना आ जाए तब तक इज़राइल कठोर हुआ है। सही में लिखा है कि वो कठिन हो चुका है, उसको कठिन किया गया है। तो अन्य जाति अंदर आ जाए, तो अंदर का मतलब क्या? तो एक वचन और पढ़ते हैं हम, जो है मत्ती उसका 25वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 30 वचन। और उस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उस निकम्मे दास को कहाँ डाल दो? बाहर। बाहर का मतलब अंदर नहीं, अंदर और बाहर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द है। परमेश्वर तो बाहर डाल दो, बाहर क्या है? तो बोले बाहर अंधेरा है। दूसरी बात क्या लिखी है? बाहर मतलब वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। और ये परमेश्वर बात कर रहे हैं नर्क की। तो नर्क मतलब बाहर वाली जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर मतलब स्वर्ग। तो जो रोमिया में हमने पढ़ा उसके 11वें अध्याय का 25वां वचन कि जब तक अन्य जाति संपूर्ण से अंदर ना आ जाए, मतलब कि स्वर्ग में ना आ जाए, तब तक इज़राइल को कठोर किया गया है। अभी जब प्रभु यीशु आए थे इस धरती के ऊपर, तो सभी लोग जिंदा रहने के लिए आते, लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्यों आए थे? मरने के लिए। क्यों उनको मरना था? हमारे पापों के कारण अपना बलि देना था, अपना लहू बहाना था, ये जरूरी था। अभी देखो सभी यीशु मसीह से प्रेम करें तो फिर उनको मारेगा कौन? इसलिए इज़राइल को क्या किया गया था? कठोर कर दिया गया, उनको कठिन कर दिया। इतने सारे चमत्कार, इतने लोगों को खाना खिलाने के बाद कौन ऐसा होगा जो उसको मार दे? कोई भी नहीं मारेगा, लोग तो उनसे प्रेम करेंगे। लेकिन फिर भी इतिहास से कहता है कि प्रभु यीशु को मार दिए गए। क्यों? इज़राइल को कठोर कर दिया था। वो इतना कठिन हो गया कि अपने मसीहा को नहीं पहचान पाए और उनको मार दिया गया। तो प्रभु यीशु का मरना जरूरी था, इसलिए इनका कठिन होना जरूरी था। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु ऊपर चले गए तो अपने चेलों को बोल कर गए कि सारे देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। मत्ती 28, 18, 19, 20। तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि सारे देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, उनको बपतिस्मा दो
और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें बताई उनको मानना सिखाते जाओ। तो भी क्या हुआ कि सभी देशवासियों को मेरा चेला बना। तो सभी देशवासी मतलब सिर्फ इजराइल नहीं, इजराइल के बाहर भी। अब जो इजराइल के लोग हैं वो लोग क्या समझते हैं मालूम, कि जो उद्धार है ना वो तो सिर्फ हमारे लिए है और किसी के लिए उद्धार है ही नहीं। तो देखो पढ़ो यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 22 वचन। यूहन्ना 4:22। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। हाँ, उद्धार यहूदियों में से मतलब कि इजराइल में से। तो इनका मानना कैसा है कि इजराइल सिर्फ यहूदी लोगों के लिए, मतलब इजराइल के लोगों के लिए, मतलब अन्य जाति तो कभी स्वर्ग में आ ही नहीं सकती। तो इसलिए ये सारे लोग जो प्रचार करने लगे ना, कहाँ पर प्रचार करने लगे? इजराइल में। पतरस हो, यूहन्ना हो, याकूब हो, जितने भी लोग हैं सारे इजराइल में प्रचार करने लगे। फिर परमेश्वर ने क्या किया? पौलुस को चुना। तो पौलुस को चुनकर पौलुस को क्या बोला? हे पौलुस, तू बोले अन्य जाति में जाकर मेरा सुसमाचार सुना। लेकिन पौलुस भी यही मानने वाले कि उद्धार तो हमारे लिए है, इजराइल लोगों के लिए, बाहर क्यों जाओ? तो उसने भी वहीं पर इजराइल के अंदर ही इसने उद्धार की बातें सिखाना शुरू किया। तो देखो क्या हुआ, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 49 पढ़ो तो। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। हाँ, 48 से पढ़ो। यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए। हाँ, अन्य जाति ये सुनकर आनंदित हुई। लेकिन ऐसा क्या सुना जिसके कारण ये अन्य जाति जो है वो आनंदित हुई? क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे उसका 46 से पढ़ो, 46 से। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। हाँ, अभी देखो पौलुस अभी याद करते कि देखो मुझे तो परमेश्वर ने क्या बोला है कि अन्य जातियों में जाकर तो सुसमाचार प्रकट करो। लेकिन पौलुस ने भी कहाँ सुसमाचार प्रकट करना शुरू किया? इजराइल में। तो इजराइल लोग सुनते ही नहीं थे। इजराइल लोगों ने पत्थर हाथ में ले लिए पौलुस को मारने के लिए। पौलुस ने देखा है तो पत्थर मारने के लिए जा रहे, तो फिर पौलुस ने बोल दिया, देखो अभी हम आप लोगों से जा रहे हैं, क्योंकि ये वचन पहले आपको सुनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि आप इजराइल के लोग हैं, लेकिन आप नहीं सुनते, तो फिर हम अन्य जाति में जाते। तो इसलिए पौलुस अन्य जाति में निकल आए। अगर आपको पता हो तो केरला में सन 52 में थॉमस, जो हम थोमा बोलते हैं, वो यहाँ पर आए थे हमारे भारत में, वो भी तो अन्य जाति में आए। तो सभी लोग ज़्यादातर अन्य जाति में चले गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चाहा था कि अन्य जाति लोगों के पास भी उद्धार आए। अन्य जाति में कब जाएंगे? कि जब इजराइल के लोग नहीं सुनेंगे, इजराइल के लोग नहीं मानेंगे। तो इजराइल लोग सुनते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि हमने सबसे पहले वचन कौन सा पढ़ा? रोमिया 11:25 कि इजराइल कठोर हुआ है। तो वो कठोर किसी शैतान ने नहीं किया, परमेश्वर ने खुद किया है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि परमेश्वर ने इजराइल को क्या किया है? कठोर किया है कि वो लोग परमेश्वर को माने ही ना। तो आज जो प्रश्न होता है ना कि इजराइल के लोग क्यों अभी भी यीशु मसीह को नहीं मान रहे, अभी वो लोग तो मसीहा का इंतजार कर रहे, यीशु को क्यों मसीहा नहीं मान रहे? क्योंकि आज भी वो लोग कठोर है। क्यों कठोर है? तो क्या बोला कि जब तक अन्य जाति संप्रवृत्ति से अंदर ना आ जाए, मतलब अन्य जाति को जो बचाने का काम पूरा ना हो जाए। बचना नहीं बचना हमारे हाथ में, लेकिन परमेश्वर पूरा प्रयत्न करेंगे अन्य जाति बचाई जाए। तो अन्य जातियों में से सारे लोग, मतलब जब तक उनके पास सुसमाचार ना फैल जाए तब तक इजराइल को कठोर करके रखा है, ताकि वो लोग सुने ही ना और कोई उनके पास जाए ही ना, सभी लोग अन्य जाति के पास आए। इसलिए आज हमको ऐसा लगता है कि भारत में इतना काम चल रहा है और देशों में इतना काम चल रहा है, लेकिन जो मूल इजराइल के लोग हैं वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको कठोर किया गया। किसने कठोर किया? परमेश्वर ने ही कठोर किया।
परमेश्वर ने उनके मन ऐसे कर दिए ताकि वो लोग परमेश्वर को माने ही नहीं। क्यों? परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमको भी हमारे परमेश्वर बचाना चाहते हैं, इसलिए तो ये वक्त एक दिन में ख़त्म तो होगा ही। तो इज़राइल को कठिन किया गया। अभी दूसरा सवाल ये हुआ कि इज़राइल फिर भी इतना आगे क्यों है? परमेश्वर फिर भी उनको इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग नहीं मान रहे। उसका कारण परमेश्वर खुद है। परमेश्वर ने खुद ने उनको इतना कठिन किया है कि वो लोग माने ही ना। तो परमेश्वर को तो मालूम है ना कि अपनी ओर से कठिन नहीं है, अपनी ओर से कठोर नहीं है, ये तो मैंने किया है। तो फिर परमेश्वर को प्रेम ना करें, क्योंकि उनकी वजह से तो आज हमको उद्धार मिला है। वो लोग हमारी वजह से दर दर भटकते रहे। 400 साल देखो मिस्र देश में गुलाम बने रहे। किसके कारण? उन्होंने कौन सा पाप किया था? कोई पाप नहीं। उसके बाद वो लोग इतने भटकते रहे क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोल कर रखा है, उनको छोड़ कर रखा है। तो परमेश्वर बोलते जिनको मैं पुत्र मानता हूँ उनके ऊपर तो मैं कोड़े भी बरसाता हूँ। तो समझो कि उनको मारकर हमारे परमेश्वर हमको बचाना चाहते हैं, इसलिए आज वो कठोर हो गए। लेकिन उद्धार हमारे पास आया, बाइबल हमारे पास आया। वरना हम कौन से बाइबल को जानने वाले थे? हम कहाँ परमेश्वर को मानने वाले थे? हम तो परमेश्वर से दूर थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको बुला लिया, इज़राइल को कठोर किया और हमें बुला लिया। तो इज़राइल कठोर परमेश्वर की ओर से है, लेकिन परमेश्वर उनसे फिर भी इसलिए प्रेम करते हैं कि कठोर उन्होंने खुद किया है। इसलिए आज भी इज़राइल के लोग आशीषित है। आज भी उनको कहीं पर हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। आज भी चारों ओर दुश्मन देश है, बीच में छोटा सा इज़राइल, लेकिन फिर भी आज सभी लोग उससे खौफ खाते, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आज भी उनके ऊपर बना रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को सवाल होता है कि इज़राइल के ऊपर इतना प्रेम क्यों? इज़राइल के ऊपर इतना प्रेम परमेश्वर को इसलिए है कि वो हमारे लिए कठोर किए गए। अगर परमेश्वर उनको कठोर ना करते ना, उन लोगों ने कब से परमेश्वर को मान लिया होता है। अभी आखिरी दिनों में क्या होगा, जब प्रभु यीशु आएंगे, तो जैसे ही प्रभु यीशु आएंगे उससे पहले एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा। और जब एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि 99% लोग क्या मानते हैं कि पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे, उसके बाद मसीह का विरोधी खड़ा होगा। ऐसा नहीं है, बाइबल में कहीं पर भी ऐसा कोई वचन नहीं है। लेकिन सबसे पहले खड़ा होगा एंटी क्राइस्ट। जैसे ही मसीह का विरोधी खड़ा होगा ना, उसके साथ ही परमेश्वर के दो गवाह, मतलब हनोक और एलिया। कई लोग इसमें भी नहीं मानते, कई लोग बोलते हैं मूसा और एलिया, लेकिन मूसा और एलिया नहीं, हनोक और एलिया। इन सारे के वीडियो मैंने रखे हुए, उस पर आप देख सकते हो। तो ये जो हनोक और एलिया आएंगे, तो वो लोग आएंगे ना, तो वो लोग बताएंगे कि जिसको आप मसीह समझ रहे हो, मतलब वो लोग एंटी क्राइस्ट को मसीहा मान लेंगे इज़राइल के लोग, और उसको ग्रहण कर लेंगे। तो हनोक और एलिया बताएंगे कि इज़राइल के लोग, इससे मुड़ो, हम लोग तो परमेश्वर के साथ ही रहते थे और हमने मसीहा को देखा है, और वो मसीहा कोई और नहीं, वो तो प्रभु यीशु है। और तब उनकी कठोरता जो है परमेश्वर वापस खींचेंगे। सभी लोग उस वक्त प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, क्योंकि जहाँ से हमने शुरू किया था, रोमिया उसका 11वां अध्याय और उसका 26 वचन पढ़ो, तो 25 और 26 पढ़ो फिर से। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी तरह से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। हाँ, बाद में तो सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। क्यों सारा इज़राइल उद्धार पाएगा? परमेश्वर ने कठोर किया है, तो फिर वो लोग नरक में क्यों जाए? चाहे वो आज कैसे भी मरे, लेकिन परमेश्वर ने कठोर किया, तब परमेश्वर को माने भी ना जाते हैं ना, वो मरते हैं। तो फिर परमेश्वर को नरक में क्यों जाने दें? परमेश्वर सारे इज़राइल को बचा लेंगे, क्योंकि हमारे खातिर उनको परमेश्वर ने कठोर किया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी कि ये एक भेद है। 25 वचन में एक बार फिर से पढ़ो। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। हाँ, इस भेद से अनजान रहो। फिर भेद क्या लिखा है, पढ़ो आगे। कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, अन्य जातियाँ पूर्ण रीति से प्रवेश ना कर ले, अंदर ना आ जाए, ये एक भेद की बात थी। और हम पढ़ते हैं कुलुस्सी उसका पहला अध्याय। फिलिपिया के बाद कुलुस्सी उसका पहला अध्याय और उसका 26 वचन। अर्थात इस भेद को जो समयों के और
पीड़ितों के से गुप्त रहा, परंतु अब उनके उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हाँ, ये भेद की बात की कि एक भेद जो वर्षों से गुप्त रखा था, किसी को नहीं बताया था, वो अंतिम समय पवित्र लोगों को बताया गया है। फिर आगे पढ़ो 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हाँ और वह यह है कि मसीहा जो महिमा की आशा है, हाँ, मसीहा महिमा की आशा है अन्य जाति के लिए। मतलब ये पहले भेद की बात थी, किसी को मालूम नहीं था कि इजराइल के सिवा और भी किसी को उद्धार मिल सकता है, एक भेद की बात थी। तो परमेश्वर ने अन्य जाति के लिए उद्धार रखा था। अभी सोचो, प्रभु सुनाकर क्या कहा कि मैं इजराइल के खोई हुई भेड़ के लिए आया हूँ, मैं अन्य जातियों के लिए नहीं आया। तो प्रभु ने भी सुसमाचार कहाँ प्रकट किया? इजराइल में। अगर वो बाहर चले जाते तो बाहर तो लोग उनको मानने ही वाले थे, लेकिन इजराइल में रहे तो लोग उनको मारे ना, मरना जरूरी था, उनको कठोर किया गया था। तो इसलिए प्रभु यीशु ने वहीं पर प्रचार करना शुरू किया। लेकिन चेलों को क्या बोला? अन्य जाति में जाना है, उनके लिए उद्धार, जाओ सभी देशवासियों को मेरा चेला बना। क्यों? उनको भी उद्धार चाहिए, मैं उनको भी प्रेम करता हूँ, उनको अंदर लाना है। लेकिन चेले लोग बाहर कब जाएंगे? अभी देखो, कोई भी इंसान अपना घर कब छोड़ता है? जब उसको घर में प्रेम नहीं मिलता है। तो इजराइल के लोग, मतलब परमेश्वर के जो चेले लोग, वो इजराइल कब छोड़ेंगे? जब इजराइल वाले नहीं मानेंगे। अगर उन लोगों को कठोर नहीं करते तो मानने ही वाले थे। तो कोई भी बाहर क्या कहाँ निकलता है? बाहर नहीं निकलता तो हमारे पास सुसमाचार कहाँ से आता? हमारे पास सुसमाचार नहीं आता तो हम परमेश्वर को ग्रहण कैसे करते? हम स्वर्ग में कैसे जाते? तो परमेश्वर हमको प्रेम करते थे, इसलिए परमेश्वर ने इजराइल को कठोर किया। तभी समझ में आएगा कि इजराइल जो है वो कठोर किए गए परमेश्वर की ओर से, और इसलिए हमारे पास उद्धार आया। ये एक भेद था जो परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर खोला। और फिर भी इजराइल परमेश्वर को नहीं मानते हुए भी, मतलब यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते हुए भी इतना एडवांस क्यों, इतना आगे क्यों है? तो इसका कारण ये कि परमेश्वर ने उनको कठोर किया है, इसलिए परमेश्वर का हाथ आज भी उनके ऊपर है, और इसलिए वो सबसे आगे। और बहुत जल्द ये सब कुछ जो हमने सीखा वो आने वाले दिनों में पूरा होने वाला है। मसीह का विरोधी खड़ा होने वाला है, हनोक और एलिया आएंगे, और तब इनके ऊपर से जो कठोरता की गई वो हटा ली जाएगी, और सारा इजराइल प्रभु को ग्रहण करेगा, और सारा इजराइल उद्धार पाएगा। जैसे हमने पढ़ा, तो इजराइल तो पूरा उद्धार पाने ही वाला, उसमें से एक भी इंसान नाश में नहीं जाने वाला, क्योंकि उनको हमारे लिए कठोर किया गया। तो ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन।